जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही 1 से 7 जनवरी 2026 यानी 2026 का पहला हफ्ता ये हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, किस चीज से सावधान रहना है, क्या चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ के लिए रेडी होना है, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल ज्योतिष की गणनाओं के साथ साथ जो मुझे विजन्स प्राप्त होते हैं, जो भगवान की कृपा से आभास शक्ति इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। एंड कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि गुरु माँ पहले तो हम आपको देखते थे, आप आंखें बंद करके हमें बताते थे, अब ऑडियो सुन रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं ये फेक है, ऐसा तो नहीं AI का यूज़ है। तो ये वीडियो जो है हम आपके लिए ऑडियो में इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम चल रहा है और दिन में बहुत शोर होता है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा काम बंद है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी धूल मिट्टी और बहुत सारी ईंटें और बहुत सारा मेस हो रखा है, जिसके कारण हम आपके लिए वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, जब भी समय मिलता है या रात में जब शोर नहीं होता है तो हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो कुछ दिन अभी इससे आपको काम चलाना पड़ेगा और ये AI बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि ह्यूमन माइंड को ही रिप्लेस कर दे। और ये जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है यानी इंट्यूशन है, ये इसे रिप्लेस भी AI अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केवल डेटा कलेक्ट करके आपको देता है। और भगवान की कृपा जो है वो व्यक्ति की इंट्यूशन को इतना शार्प कर देती है, हमारी गट फीलिंग को इतना शार्प कर देती है। ध्यान साधना करने से हमें कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं और ये सबको होते हैं। बस ये है कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा साधना किए हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होते हैं, केवल अपने ही लेवल पे नहीं होते हैं, पूरे आप सभी लोगों के लेवल पे होते हैं, देश दुनिया को लेकर के होते हैं। लेकिन गट फीलिंग जो है वो हम सब में होती है एंड इसको डेवलप किया जा सकता है। तो AI अभी इसे डेवलप नहीं कर सकता है, तो जो गुरु माँ कर सकती हैं वो AI नहीं कर सकता है। ठीक है। साथ ही कुछ विजन्स आपको और बताना चाह रहे थे। इस वीक में कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR का जो एरिया है, मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग होने वाली है, काफ़ी ठंड होने वाली है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी इस समय में, और काफ़ी ज़्यादा स्मॉग, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन एंड काफ़ी ज़्यादा फॉग इस समय में रहने वाला है। दूसरा एक विजन जो मैं देख पा रही हूँ, इस समय में कोई स्त्रियों के लिए कोई अच्छी योजना बन सकती है, स्त्रियों के लिए कोई इंस्पिरेशन महिला इस समय बन सकती हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में मैं एक अलग सी 2026 में शक्ति आते देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं अपने सपनों के लिए उड़ान भरेंगी और काफ़ी जो डरे हुए महिलाएं थी वो अपने लिए स्टैंड लेंगी इस समय में। जो नहीं कुछ समय से कर पा रही थी वो करेंगी, चाहे वर्किंग थी, चाहे हाउसवाइफ थी, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उनकी लाइफ में डिसीजन था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होकर के, काफ़ी फियरलेस होकर के, बेखौफ बिना डर के बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो स्ट्रॉन्ग 2026 में होने वाली हैं। एक ये विजन मुझे बार बार नज़र आ रहा है। काफ़ी रोल मॉडल्स भी आपको 2026 में
में जो महिलाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। महिलाओं के सम्मान में ओवरऑल जो है देश दुनिया में एक बढ़ोतरी होते हुए मैं देख रही हूँ। साल 2026 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को हमारे यहाँ पर जो है भंडारा किया जाएगा मजदूरों के लिए, साथ ही हवन का भी आयोजन किया जाएगा। और उस हवन के अंदर हम आप सभी के लिए, जितने भी सोशल मीडिया पे लगभग 40 लाख से ज़्यादा परिवार आज मुझसे जुड़े हैं, उन सभी के लिए और उन सभी के परिवार के लिए, और जितने भी लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, जिनको भी हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सभी के लिए मैं यज्ञ का आयोजन करूंगी, खुद यज्ञ करूंगी 1 तारीख को। और उसके बाद मजदूरों को नाश्ता जो है हम करवाएंगे। जो भी लोग उसमें सहयोग देना चाहें मोस्ट वेलकम है। प्लस अगर आप यज्ञ में जुड़ना चाहें पर्सनली तो अपना नाम और अपना गोत्र जो है वो आप भेज सकते हैं। टीम पर से हमारी संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे फ़ोन नंबर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में एक प्रकार का अकेलापन किसी के लिए देख रही हूँ, थोड़ा सा विरक्ति देख रही हूँ। मन नहीं लगेगा संसार में, संसार की बातों में, संसारिक लोगों में। कुछ चिड़चिड़े से रह सकते हैं लोगों से, थोड़ा सा मेल जोल अच्छा करना मन नहीं कर रहा है, मेल जोल करने का, या मिल भी रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपके लिए लग रही है। चाबी दिख रही है, चाबी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। या तो आप घर चेंज कर रहे हैं अपना, या किसी की चाबी गुम भी सकती है, ऐसा लग रहा है। किसी की पुरानी गुमी हुई चाबी उनको मिलती हुई लग रही है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। और इस समय में कोई आपका घर लॉक करके कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर लिटरली घर चेंज कर रहे हैं तो नई चाबी आपके हाथ में आ रही है, या नया ताला आप लगा रहे हैं। लेकिन चाबी बहुत सारे लोगों के लिए इस समय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस समय में आपको अकेला बैठने का मन कर सकता है, कहीं पर भी जाकर के शांति से चुप करके बहुत देर बैठने का मन रह सकता है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए फिर भी लोगों के बीच में जाने की, अपनी एनर्जी को चेंज करने की, तो आप पॉसिबली इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। और नहीं है तो फिर भगवान जी में मन लगाइए, ताकि आपको अंदर से अच्छा फील हो सके। एक्चुअल में तो ये आपका हीलिंग का टाइम है, इसीलिए आप दूसरों से दूर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर जो आपके जो पीड़ा के चीजें हो गई थी, या बहुत सारा दुख इकट्ठा हो गया था, तो वो सब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हील होना चाहता है। तो वो एक हीलिंग का टाइम है आपका। तो आप बिना परेशान हुए अगर अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे तो बेहतर, अंदर से काफी शांत महसूस करने लग जाएंगे। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो इस समय काफी सारे नए गोल्स बना सकते हैं आपकी कंपनी भी, आप भी। अगर कोई लीडर है, टीम लीड करते हैं, किसी प्रकार का ऐसा काम है जहाँ मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, लोगों को समझाते हैं, पीआर में है, एचआर में है, उन लोगों के लिए एक खासी समय हो सकता है, क्योंकि आप कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ ऑर्डर्स बनाते हुए, कुछ नई इंपॉर्टेंट चीजें लोगों को सिखाते हुए, कुछ गोल्स बनाते हुए कंपनी के लिए, या स्टैटिस्टिक्स बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा। इस समय में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप लोगों से बहुत अच्छे से काम करवाएंगे। आपके अंडर लोग डरेंगे काम करने से, बट आप काम उनसे बहुत अच्छा लेंगे, ऐसा लग रहा है। इस समय में काफी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप एज अ लीडर। वैसे बात करें तो काम को लेके काफी सीरियस आप लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल एनर्जी डाल देंगे। आपने कुछ भी अगर गोल सोच लिया है तो उसको करने या करवाने के लिए आप हर कीमत को चुकाने को तैयार है, अपनी नींद गंवाने को तैयार है, हर प्रकार से मेहनत करने को तैयार है। और कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके भी कुछ नए गोल्स आप बना सकते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टाइम अपने काम के लिए, करियर के लिए। बात करें अगर हम बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेसमैन जो है वो थोड़ा सा, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो सोच सकते हैं कि आपको ये पार्टनरशिप आगे लेके जानी है, नहीं लेके जानी है। कोई फैमिली बिजनेस चल रहा था तो कुछ लोग वहां से निकल करके कुछ नया करने का भी इस समय सोच रहे हैं। आपका ऑलरेडी ऑनगोइंग बिजनेस है और डाउन डाउन जा रहा था, तो अब आपको लग रहा है कि अब इसको कंटिन्यू करना भी है, नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं एक सोच विचार का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है, क्या करना है, कैसे करना है, उसका समय है। कुछ परिवर्तन लाने का भी समय है कि इस समय आप अपने व्यापार में, व्यापार को करने के तौर तरीकों में कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे।
इस समय में कुछ लोग अपने कंप्यूटर्स बदल सकते हैं, अपने लैपटॉप बदल सकते हैं, अपने मोबाइल बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। कुछ बदलाव लेकर के आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर जिस पे आपका काम चलता था या ऐप था कुछ उस पे काम चलता था, उसका भी बदलाव जो है व्यापार के लिए हो सकता है। कुछ लोग किसी वेबसाइट या ऐप को डेवलप करा सकते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे अपने बिज़नेस को लिस्ट करवा सकते हैं। ऐसा भी बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए लग रहा है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं इस समय में किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका गंधर्व विवाह हो सकता है। यानी कि आप अपने घर वालों को नहीं बता रहे हैं लेकिन मैरिज कर ले रहे हैं एक मंदिर में जाकर के, या फिर कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं लेकिन घर पे नहीं बता रहे हैं। ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप सोच रहे हैं ऐसा करने का, ये इस समय ऐसा हो सकता है। बात करें जिनका रिलेशनशिप ठीक-ठाक चल रहा है, इस समय भी आप लोग जो हैं अपने आगे की लाइफ की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, मैरिज वगैरह को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोगों को डेफ़िनिटली झटका भी लगेगा, क्योंकि जब आप मैरिज की बात लेकर के आएँगे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं न कहीं एकदम पीछे हट जाएँगे, अवॉइड करेंगे या उस बात पे लड़ने लगेंगे या कहेंगे नहीं-नहीं अभी ये बात मत करो, सोचेंगे, बताएँगे, मतलब अवॉइड सा करने लगेंगे। तो आपको कुछ चीज़ को लेकर के झटका भी लग सकता है कि ओह माय गॉड, हमने तो सोचा था कि व्यक्ति लंबे समय हमारा साथ निभाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए शॉक हो सकता है। और अपने पार्टनर से इस विषय में डिस्कस तो आप डेफिनेटली करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, ऐसा सबके लिए ही लगभग लग रहा है। आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि आपके साथ कैसे ये मैच करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी जो साधना है वो आप लोगों के काम आ पा रही है, मैं आप लोगों के काम आ पा रही हूँ, आप लोगों को फिर से भगवान जी पर विश्वास दिला पा रही हूँ, उनकी कृपा पर विश्वास दिला पा रही हूँ। जो विद्या बहुत सालों से ऐसे लुप्त हो गई थी, सुप्त हो गई थी, लोग अब इसे मानते नहीं थे कि कोई रियल में साइकिक हो सकता है, या हम लोगों की एनर्जीज को रीड कर सकते हैं, उनके जीवन को पढ़ सकते हैं, आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। ये बहुत किस्से कहानी में, पुराण में, शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलता था, तो उसको हम थोड़ा ही सही, छोटे तरीके से ही सही, लेकिन जीवंत कर पा रहे हैं। तो ये बात जानकर हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे का राशिफल देखते रहेंगे। गुरु माँ की जय हो। गुरु माँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब का बुलावा आ गया है। आप मेरे बारे में बहुत ही परफेक्ट बताते हो। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई, अरावली पहाड़ को गिराने दावा हो रही है। गुरु माँ, मैं पंजाब से हूँ। सच में पंजाब में गोलियां चली थी, एक लड़के की डेथ हो गई। सच में आप सही हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, जय गुरु माँ। आपने सच कहा। माँ की खाटू श्याम जी के लिए मैं आज खाटू श्याम जी के लिए प्रोग्राम में जा रही थी। थैंक यू गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, आप जो बताती हो एकदम सच बताती हो। मेरी राशि मकर है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि किसी का ऑपरेशन होगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। जैसा आपने बोला था कि कष्टनायक रहेगा ये समय। गुरु माँ प्रणाम। आपकी कही हुई हर एक बात मुझसे मैच होती है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि गुरु माँ को कैसे पता चल जाता है जो भी होता है मेरे साथ। आप जो बोलते हो गुरु माँ सब सच होता है। आपकी हर बात सच निकलती है। जो बोला है आज तक सब कुछ सच होता है। थैंक यू गुरु माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे गुरु माँ, यू आर 100% ट्रू। आपने कुंभ राशि के बारे में बिल्कुल सत्य बताया। मेरी माता जी की कान खजूरा दिखा आप बोली थी गुरु माँ कि ज्यादा पैर वाले कीड़े या कुछ दिख सकता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक्स गुरु माँ, आपने जो कुछ भी बताया सब एकदम सटीक था। गुरु माँ, मुझे बहुत तेज से उलझन होती है और मैं डर जाती हूँ। प्लीज गुरु माँ, मैं धनु राशि का हूँ। आपने जो भी कहा सब मेरे साथ हो रहा है अभी। गुरु माँ, आपका 100% सत्य होता है राशिफल। आज आपकी बातों में सच में बिलीव हो गया है। आपने जो बताया सेम वही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ, योर हॉरोस्कोप इज सो ट्रू। गुरु माँ, लास्ट वीक आपने बताया था स्टूडेंट बहुत स्टडी करेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। ये सच हुआ गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गुरु माँ। हेलो मैम, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है। मुझे बहुत गंभीर इन्फेक्शन हुआ है। थैंक्स फॉर सही प्रिडिक्शन होती है। मेरी जान गई होती आपके कहने पर। मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया और बहुत गंभीर था। थैंक यू गुरु माँ, आपकी वजह से जिंदा हूँ। गुरु माँ, मेरी माँ नहीं है पर आपकी जब आवाज़ सुनती हूँ तो माँ जैसे लगता है और सब सच होता है। बात करें अगर हम
आपके फैमिली लाइफ की, मैरिड कपल्स की, हस्बैंड वाइफ की, उनकी बात करें, इस समय में घर को लेकर के काफ़ी डिस्कशंस हो सकते हैं। आपके जो भी पितृ गुज़र गए हैं, माता-पिता जो गुज़र गए हैं, उनके लिए कुछ विशेष इस समय में कर सकते हैं। उनकी बरसी हो सकती है, उनका बर्थडे हो सकता है, उनकी पुण्यतिथि हो सकती है। उनको याद आपको उनकी बहुत याद आ सकती है, सपने में वो आपको दिखाई दे सकते हैं। पितरों के लिए आप इस समय में कुछ कर सकते हैं, कौओं के लिए आप कुछ इस समय बहुत कर सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति भी किसी को इस समय मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जो फैमिली लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, वो इन्हीं चीज़ों में जो है वो गुजर जाएगी। और बड़े बुजुर्गों की सेवा भी इस समय आप लोगों को करनी पड़ सकती है। तो उस वजह से कहीं न कहीं समय ही नहीं मिल पाएगा कि आप एक-दूसरे के प्रति कुछ सोचें, करें। घर को लेकर के, घर वालों को लेकर के ही, या अपने पितरों को लेकर के, या बुजुर्गों को लेकर के ही जो है हफ्ता पूरा ही गुजर जाएगा। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। घर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसे बताया, घर काफ़ी लोगों का इस समय में चेंज भी हो सकता है, या प्लानिंग कर सकते हैं नए घर की, मुहूर्त निकाल सकते हैं। कुछ तो इम्पोर्टेंट घर के लिए हो रहा है। बात करूँ अगर मैं आपके स्टूडेंट लाइफ की, तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा ऊब सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि मन नहीं है आपका इस पढ़ाई में, ये करियर पाथ आपके लिए सही नहीं है। शायद आपने मतलब कहीं न कहीं आपको अपने निर्णय पे डाउट होगा। और जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, अभी स्कूल गोइंग है, उनको भी ऐसा लगेगा कि मन नहीं लग रहा, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी बोरिंग हो रही है पढ़ाई। तो इस समय थोड़ा इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसे टीचर आपको मिल जाएँ, या ऐसे कोई कोच मिल जाएँ जो आपको बहुत फन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाएँ, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए फिर भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका आपको सूट नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है वो आपको ये दिक्कत लग सकती है। बाकी इस समय में जो बच्चे हैं, वो पता नहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ओवरली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, वो ज़्यादा पीते हुए इस समय में नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे अपने स्कूल में शर्त भी लगा रहे हैं, या स्कूल फ्रेंड्स के साथ, या अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्त लगा रहे हैं। ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है, जिसको वो जीतने तो नहीं वाले। तो इट्स बेटर कि आप ये काम ना करें। और बात करें अगर हम हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के एक तो पता नहीं कुछ, या तो बहुत ज़्यादा चाय हो जाएगी या कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, सभी लोगों का गैस बार-बार बनेगा आपको। एक तो ये ऐसा लग रहा है, खाना जैसे कम मिल रहा है आपको, चाय वगैरह पी के भूख मार रहे हैं, या आपको ऐसी चीज़ें ही पीनी पड़ रही हैं बाहर, जिसकी वजह से भूख लग नहीं रही है। भूख काफ़ी लोगों की कम होती लग रही है, एपेटाइट कम होता हुआ लग रहा है, पेट बहुत टाइट लग रहा है, गैस उठ के बार-बार आ रही है आपको, और पेट में आपको एसिड बनता रहेगा, और भूख बहुत कम लगेगी। उसकी वजह से चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, मन नहीं करेगा कुछ खाने का। हेल्दी तो बिल्कुल भी खाते हुए इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती हुई लग रही है। अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो भी आपके गुरु हैं अगर, या आपके कोई इष्ट देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ताकि ये पीरियड में आप सँभल सकें। नहीं तो थोड़ा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से फिज़िकल हेल्थ भी जो है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है। बाल भी अचानक से सफ़ेद हो रहे हैं, ज़्यादा बाल झड़ भी जाएँगे, सर में काफ़ी दर्द रहेगा, नाक में कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, या ब्लॉकेज हो रही है, या साइनस का प्रॉब्लम बढ़ा है, नाक में किसी की प्रॉब्लम होती हुई लग रही है। रात के समय नींद नहीं आएगी, चलते-फिरते रहेंगे आप अजीब तरीके से। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको किसी का हेल्प तो लेना ही चाहिए। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। 1 तारीख को प्रार्थना भी करूँगी आपके लिए, यज्ञ अनुष्ठान भी करूँगी। बहुत सारी शुभ भावनाएं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।